हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका योग अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, काफ़ी दिन बाद मैं वापस आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेके। तो धूप है और हम सर पार्क में बैठे हैं और आज डिस्कस हुआ सर से कि आज माया के विषय में एक वीडियो बनाते हैं। और देखिए मित्रों, माया से अच्छा व्यक्ति भी नहीं बन सकता और जो माया का कॉन्टेस्ट रहेगा वो नारद मुनि जैसे महर्षि भी माया से नहीं बच पाए। तो कहीं ना कहीं जो ये टॉपिक जो डिस्कस करने का मकसद यही है कि आप लोग सब लोग माया से कैसे बचें। तो ठीक है, आप सर से ही सुनेंगे कि माया से कैसे बचा जाए और माया का क्या प्रकोप हो सकता है किसी के जीवन में। ठीक है सर। देखिए, माया किसी को नहीं छोड़ता है। अगर माया से बचने का एक ही माध्यम है जो भगवान की कृपा से लोग बच सकते हैं। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर आ गई तो आपको माया कुछ नहीं बिगाड़ेगा जी। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान थोड़ा सा अगर कृपा अपना हटा देते हैं तो आपको आप माया से ग्रसित हो जाएंगे। जी। जैसे आप एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में कि एक राजकुमारी जो वरमाला लेकर चल रही थी, वहाँ पर भगवान का ही ये माया था। तो ये सोचे कि वो मुझे कैसे वरमाला डालें, क्योंकि बताए कि भजन न हो ही जप तप हो ही नहीं ते ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। कि इस काल में तो भजन भी नहीं होगा, इस समय भजन भी नहीं होगा, कीर्तन भी नहीं होगा, तो भगवान से चल के स्वरूप मांग लेते हैं। तब भगवान से स्वरूप मांगने गए तब भगवान समझ गए कि इनको माया घेर लिया है। तो अब देखिए, माया के बस में होके कह रहे हैं कि अब ये कौन विधि से मुझे ही मिल जाए, हे विधि मिले ही कवन विधि वाला, किस विधि से मुझे ये मिल जाए। जी। विधि का मतलब यहाँ पर देखिए दो विधि का शब्द आ गया, दो जगह एक ही लिखा तो जाता है एक तरह, लेकिन विधि का मतलब हे विधि मिले ही कवन विधि वाला। विधि का मतलब भगवान, अब विधि का मतलब प्रकार, किस प्रकार से किस विधि से वो बाला मुझे मिलेगी। तो कहने लगे, फिर गए, सोचे कि भगवान हरि मुझे सहायता प्रदान करेंगे, और वहाँ गए और मांगे, कह रहे हैं कि भगवान ऐसा है कि स्वरूप मुझे अपना दे दीजिए, आपसे सुंदर है कौन। तो आप अपना स्वरूप दे देते हैं तो फिर वो मुझे ही बरेगी, दूसरे को वरमाला वो नहीं डालेगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम्हारे में तुम्हारे हित में होगा। यही विधि होई नाथ हित मोरा, सोच सोई करें दास मैं तोरा। तो आप बताए कि देखिए, जिस विधि से आपका हित होगा वही मैं करूँगा। तो अब गए तो भगवान जो दे दिए, मरकट रूप भयंकर देह। रूप कैसा दे दिए, मरकट मतलब होता है बंदर का। जी। बंदर का रूप और भयंकर देह दे दिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर देह तो अपना दे दिए, शरीर अपना दे दिए और रूप दे दिए बंदर का, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा सर। अपना कुछ भी नहीं दिए थे। अच्छा सर। भगवान का जो शरीर है भयंकर नहीं है, भगवान का शरीर भयंकर नहीं है जी। मरकट रूप भयंकर देहा, ये चीज उनको दीजिए। तो जैसे जैसे वो वरमाला लेकर चलती थी, नारद जी सोचते थे कि आज तो मुझे ही डालेंगी। तो जहाँ वो बैठते थे उस साइड में वो भूल के भी नहीं देखती थी, क्योंकि ऐसा स्वरूप था। अच्छा, ऐसा स्वरूप था। तो अब देखिए, इनका ऐसा जग हसाई हुआ, वहाँ पर तो भगवान शिव के गण भी बैठे थे। वो बताए कि देखिए, अपना जाके स्वरूप एक बार तो देख लीजिए। तो जैसे देखे, इनको बहुत क्रोध आया
और क्रोध आया तो फिर सोचे कि अब चल के भगवान को कुछ कहते हैं, और दिमाग में ये आया कि भगवान बहुत बड़े बेईमान हैं, अपने तो खुद शादी विवाह कर लिए, अब मैं एक सोचा कि कर लूं तो होने नहीं दिए। तब फिर वही प्रसंग मैं बताने जा रहा हूं कि उसमें लगे कहने, बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया। कहने क्या लगे कि परमा स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन हूँ करहु तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विस्मय हर सन ये कछुधर हूँ। अब देखिए इसका मतलब भी आपको बता देते हैं आप लोग का, कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव मन ही करहूँ तुम सोई। करें कि आप तब परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई है नहीं, और जो आपके दिमाग में आता है वही करते हैं। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, जो अच्छा है उसको बुरा कर देते हैं, जो बुरा है उसको अच्छा कर देते हैं। अब विस्मय हर्ष न ही कछुधर हूँ, विस्मय न दुख न सुख आपके हृदय में कुछ नहीं है। और भी बोलने लगे, कह रहे हैं भगवान विष्णु उनको समझाए, कहे कि देखिए महाराज आप देवर्षि हैं, तो देवर्षि के लिए दो चीज नहीं होना चाहिए, एक तो धन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और दूसरा नारी की जरूरत नहीं है। तो नारद जी को फिर गुस्सा आया और कहने लगे कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इतने बड़े बेईमान हो कि दोनों अपने पास रखे हो। तुम इतने बड़े बेईमान हो कि दोनों अपने पास रखे हो। अब वहां देखिए, एक होता है रोना और एक होता है डहकना। तो बहुत उनके हृदय में, दिल में ऐसा चोट लगा है माया की वजह से, और कुछ कारण नहीं था। तो माया के वजह से लगे, और नारद जी फिर उनको बोलने लगे, डहके डकही परचे हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभ तुम ही न बाधा, अब लग तुम ही न काहू साधा। अब देखिए यही बताना चाह रहा था कि नारद जी को क्रोध आया, बहुत कुछ बोलने लगे। तब माया समझिए किसी को छोड़ता नहीं है, कंक्लूजन यही है। अब देखिए भगवान को क्या है, शुभ और अशुभ कोई भी कर्म, अगर भगवान के शरण में आप चले गए तो आपको कोई भी शुभ अशुभ कर्म आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि महाराज मेरा तो ये राहु खराब चल रहा है, तो केतु खराब चल रहा है, तो ये कराना पड़ेगा। आप लोग को यही सजेशन है कि आप भगवान की पूजा करिए, नारायण भगवान की पूजा करिए। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सब भगवान की प्रेरणा से गतिवान हैं। उनकी अगर पूजा करते हैं तो आपको कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमेशा यही रहेगा। जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदसर थय जिर बिहारी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हूँ या अनुग्रह तोरे। ये माने कि हे भगवान रोज आपकी कृपा बरसे, आपके प्रति प्रेम हो, यही भगवान से मांगिए, माया मत मांग लीजिए। लेकिन भगवान माया आपको नहीं देते हैं, जैसे नारद जी को नहीं दिए, आपको भी माया नहीं देंगे, भक्ति देंगे।
तो भक्ति आप लोग करें। तो ठीक है मित्रों, आपने इस वीडियो से समझा होगा, जो ये डिस्कशन था, कि आप लोग माया के चक्कर मत पड़िए, और इवन आप माया के चक्कर में पड़े हो, भगवान से माया मांगे तो जान लीजिए कि आप नारद मुनि को जब माया नहीं दिए भगवान, तो आपको क्या देंगे। तो बस मित्रों, ये कॉन्टेस्ट डिस्कशन का ही मतलब था कि आप माया के चक्कर मत पड़िए, और पढ़िए तो भक्ति करिए। अगर माया से बचना है, माया तो समझ ही रहे होंगे, माया को सर डिफाइन किए हैं कि आप धन दौलत स्त्री इनके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागिए, और भगवान की भक्ति करिए अगर माया से आपको बचना है। तो ठीक है मित्रों, बताइएगा कि ये काफ़ी ब्रेक के बाद ये हमारा माया पे जो मेरा डिस्कशन था कैसा था। और ठीक है मित्रों, अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा करिए, और एक लाइक करके बताइएगा कि ये कैसा है, और कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है मित्रों, और जो अभी नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।